हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और अभी तक आपको सारी चीज़ें पता चली गई होंगी कि एसएससी के वेंडर में क्वेश्चंस में क्या क्या कुछ चेंजेस हुई है। तो अगर आप सीजीएल 25 को एम कर रहे हैं और इसके टीयर 1 की तैयारी अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, तो आपको कैसे अडेप्ट करना है इसके बारे में ये बहुत ही शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। इसमें एक भी सेकंड में आपका वेस्ट नहीं करूँगा फालतू का कंटेंट डाल के, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत ही कीमती है और थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है तो शायद आवाज़ अलग तरीके की आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसमें मैं आपको बताता चलूँगा कि चेंजेस हैं क्या क्या, और उन चेंजेस के लिए अडेप्ट करने के लिए जो एक्शन स्टेप्स है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बेसिक इन्फो दिया हुआ है। और 50% का डिस्काउंट चल रहा है फाइनल 50 कूपन कोड लगाने पर। सारे कोर्सेज पे ये डिस्काउंट चल रहा है। इसके बारे में ज़्यादा बातें वीडियो के एंड में। चलो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सिलेक्शन पोस्ट में जो चीज़ें हुई हैं ज़रूरी नहीं है कि 100% सीजीएल में होंगी। लास्ट ईयर भी सिलेक्शन पोस्ट में कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चंस ट्राई किए गए थे, हालांकि बहुत कम नंबर्स में, पर वैसा कुछ भी सीजीएल में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सिलेक्शन पोस्ट में जो हुआ है 100% ज़रूरी नहीं है कि सीजीएल में भी होगा। बट क्योंकि हमें ट्रेलर तो मिल ही गया है, तो उस ट्रेलर के हिसाब से हमें थोड़ा अडेप्टेशन अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ एसएससी में जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि हाँ ये प्रॉब्लम्स से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम्स से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखो। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ। बट मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है तो क्या करोगे भाई, पेपर तो देने जाना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि पेपर छोड़ सकते हो या मास बॉयकॉट हो जाएगा पेपर का। ये सारी अनरियलिस्टिक बातें हैं। अगर वर्स्ट के सिनेरियो में पेपर जो है पोस्टपोन नहीं होता, इसी वेंडर के साथ सारी चीजें कंटिन्यू करती है, तो आपको पेपर देने तो जाना पड़ेगा। और आप अगर अडेप्ट नहीं करोगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स करेंगे, कॉम्पिटिटर्स अडेप्ट करके सीट ले जाएंगे। ये प्रॉब्लम होती है। ठीक, इसीलिए मैं सिर्फ इस वीडियो को बना रहा हूँ। मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उससे मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे बहुत सारी इशूज हैं, उसके बारे में भी मैं कभी बाद में बात करूंगा। मैंने 2 वीडियोस बनाई भी थी उसके ऊपर, हालांकि फिर उसको मैंने टेक डाउन कर दिया क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत सारे ऐसे शब्द बोल दिए थे किसी कंपनी के लिए जो आगे चल के मुझे भारी पड़ सकते थे, इसीलिए उसको रिमूव करना पड़ गया। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। सबसे बेसिक अडेप्टेशन आपको करना क्या है, आपको जो स्टूपिड इंटरफेस है ना उसके लिए अपने आप को अडेप्ट करना। स्टूपिड इंटरफेस का मतलब क्या हुआ, देखो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप नए इंटरफेस में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप क्राइम कर रहे हो। इसीलिए लैपटॉप में पीसी में प्रैक्टिस करो, नंबर 1। नंबर 2, उसी इंटरफेस पे मॉक्स लगाओ जहां पर नया वाला जो इंटरफेस है नए वाले वेंडर का वो आपको मिल रहा है। दूसरी बात, इस इंटरफेस को भी 100% कोई कॉपी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ। ये जो रेडियो बटन होता है, यहाँ पे एक बटन होता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन लिखा रहेगा ABC, यहाँ पर ऑप्शन लिखा रहेगा XYZ, इस तरीके से ऑप्शन होता है। आप अगर इस ABC पे क्लिक करोगे ना, ये क्लिक नहीं होगा, ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होगा। आपको ये जो गोला है, छोटा सा गोला, इस पे क्लिक करना पड़ेगा तभी ऑप्शन सेलेक्ट होगा। ये सब छोटी छोटी बातें, इसीलिए आप इस गोले पे क्लिक करने की आदत बनाओ। अगर आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपका समय बर्बाद होगा। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, इनके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करो और मॉक वहीं दो जहां पर आपको नया लेटेस्ट इंटरफेस मिलेगा। टेक्स्ट बुक में लेटेस्ट इंटरफेस है तो आप टेक्स्ट बुक पर दे सकते हो, या फिर जो भी आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म है वहां पे दे लेना, लेकिन नए इंटरफेस पे ही देना। पुराने इंटरफेस पे देकर आप अपना केवल टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, चलो अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि क्या क्या चीजें बदली हैं और हम उससे कैसे अडेप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हुआ क्या है, जीके में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल थोड़े बढ़े हैं, मोर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाले सवाल आए ही नहीं थे, या ऐसा नहीं है कि आपने कभी देखे ही नहीं है। बट एक जो निगेटिविटी फैली हुई है ना कि सारे के सारे आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तो स्टेटमेंट वाले सवालों से डरने की जरूरत नहीं होती, एलिमिनेशन का स्कोप बढ़ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट वाले सवाल बहुत ईजी भी रहेंगे। तो स्टेटमेंट वाले सवाल थोड़े बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू पैनिक। इसमें आप क्या करो, इसके लिए अडेप्ट करने के लिए क्या करना है, मेंस वाले जो सवाल हैं, कौन से आपके सीजीएल के और सीएचएसएल के पीवाईक्यूज, इसमें आपको स्टेटमेंट वाले अच्छे सवाल मिल जाएंगे। ये दोनों आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं आपके एग्जाम से पहले। ठीक, उसके साथ में जो भी आपका मॉक टेस्ट प्रोवाइडर है वहां पे भी आपको ये सारी चीजें मिलती रहेंगी, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, करंट अफेयर के सवाल बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं से मेरा क्या मतलब है, देखो पहले जो करंट अफेयर आता था ना वो 3 साल 4 साल पुराना आता था। ऐसा आता था कि आपसे भी नहीं बनेगा और किसी और से भी नहीं बनेगा, तो वो गेम चेंजर नहीं बनता था। बट अभी करंट अफेयर क्या है, डुएबल आ रहा है।
जैसा रेलवे एनटीपीसी में बहुत टफ लेवल का आया था वैसा भी कुछ नहीं है, डुएबल करंट अफेयर आ रहा है। तो अब आपको करंट अफेयर करके जाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर करके जाओ, जिस सोर्स से पकड़ना है पकड़ो, ठीक है। जो लोग हमारे टारगेट सीरीज में, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो इस वीडियो को भी स्किप कर सकते हैं अगर चाहो तो। सब कुछ हम लोग टारगेट सीरीज में वहां पे डलवा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कुछ भी अडेप्ट करने के लिए आपको खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम लोग सब डाल रहे हैं वहां पे। लेकिन जो लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता दे रहा हूं कि 1 से 1.5 महीने का करंट अफेयर जिस सोर्स से करना है आप कर लो, ठीक है। आप स्पीडी से कर लो, मेरे हिसाब से ये बेस्ट होता है अगर आप स्पीडी से कर सकते हो तो। अदरवाइज किसी की वीडियो से करना है, किसी और सोर्स से करना है, दैट इज अप टू यू। बट मैं ये बोलूंगा कि कम से कम करंट अफेयर के जो इजी और मीडियम वाले सवाल होते हैं उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, करंट अफेयर डुएबल वाला आने वाला है, तो ये गेम चेंजर हो जाएगा अगर आप नहीं बना पाओगे तो। दूसरी बात, ये तो मैं इसको वेलकम चेंज ही बोलता हूं भाई, स्टैटिक जीके का थोड़ा सा वेटेज डाउन है। हालांकि सिलेक्शन पोस्ट में डाउन है, सीजीएल में होगा नहीं, एक गारंटी नहीं होती, बट स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ये काफी नीचे गए हैं, ठीक है, काफी ज्यादा नीचे गए हैं। तो ये नंबर जो नीचे गया है एक तरीके से अच्छी बात ही है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि स्टैटिक जीके आप स्किप कर देना, क्योंकि 1-2 सवाल अभी भी इससे आ रहे हैं। स्टैटिक जो मिसलेनियस होता था उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो इसको आप कंप्लीटली स्किप नहीं कर सकते हैं, बट कुछ चीजें इसके जो वेटेज है डाउन जरूर हुआ है। तो ये आपने जहां से भी किया था वहीं से कंटिन्यू करो, इसको छोड़ना मत, बट इसमें एक्सेसिव टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। अगली बात, कुछ क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा सा बेटरमेंट हुआ है, थोड़ा तो हाई गया, बट एक्सेसिव हाई नहीं गया, जिसने किसी अच्छे सोर्स से पढ़ाई की है, ठीक है। देखो बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई कैसे की, उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, उसका एक्सप्लेनेशन देखा और उसको लगा बस हो गई हमारी जीके की तैयारी। बहुत से बहुत इस एक्सप्लेनेशन को रट्टा मार लिया। इनको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, एकदम ब्लंटली बोलता हूं, इनको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आपने किसी भी कोर्स सोर्स से पढ़ाई की है, चाहे वो किसी का बुक हो, चाहे वो हम लोगों का कोर्स हो, या किसी का भी कोर्स हो, बुक हो, कोर्स हो, अगर आपने इसको फॉलो किया है तो आपको बहुत एक्सेसिव प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। और जितना आपने पढ़ा है जीके में, बस उसको अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि अच्छे लेवल के सवाल तो है। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान रखने की जरूरत है कि अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे भी है जो ईजी है, बिल्कुल ईजी है। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करी हुई है कहीं से भी, तो ये सवाल आप निकाल लाओगे। इसलिए इनके बारे में बहुत एक्सेसिव आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ये आप इसके पीछे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके साथ में आपके करंट अफेयर आएंगे, फिर कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन आएंगे, वो सब आप कर लोगे, ठीक है। तो इसीलिए आपने जो भी कोर सोर्स पढ़ा था उसका रिविजन जरूर कीजिए। आप कोर सोर्स का रिविजन आपको जरूर करना चाहिए, ठीक। अगली बात, सर एलिमिनेशन का स्कोप है या नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। मैं एग्जाम देकर आया हूँ सिलेक्शन पोस्ट का, और भी जितने लोगों से मैंने बात की, जो लोग थोड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं, सबने यही रिव्यू दिया कि एलिमिनेशन का स्कोप जीके में है, ठीक। लेकिन एलिमिनेशन का जो रिस्क है वो हमेशा रहेगा। ये मैं आपको करोड़ों बार बता चुका हूं कि भाई एलिमिनेशन टेक्निक में रिस्क है तभी रिवॉर्ड है। तो ये रिस्क आपको लेना है या नहीं लेना है, ये आपका डिसीजन है। बट एलिमिनेशन अभी भी अप्लाई हो रहा है जीके पर, बशर्ते आप रिस्क टेकिंग एप्टीटाइट है आपके अंदर। दूसरी बात, पीवाईक्यूज का रिलेवेंस क्या पूरी तरीके से खत्म हो गया? ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पीवाईक्यूज का रिलेवेंस अभी भी बरकरार है। पीवाईक्यूज से क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं और पीवाईक्यूज के एक्सप्लेनेशन से भी रिपीट हो रहे हैं। बस इनका जो हेल्प होता था कि कभी कभी ऐसा होता था किसी पुराने शिफ्ट में कि 20-22 सवाल सिर्फ पीवाईक्यूज से निकल जाते थे, ऐसा अब नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे नोवेल टाइप के, नए टाइप के सवाल भी डाले जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है सर? सबसे पहले पीवाईक्यूज आप जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसको कैरी ऑन कीजिए, उसको छोड़ना नहीं है। उसके साथ में थोड़े अच्छे लेवल के सवाल, कुछ अच्छे एग्जाम के, जैसे सीएपीएफ वाले, सीडीएस वाले जो सवाल होते हैं, अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा सा देख कर जाइएगा। अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। साथ में हाई लेवल एमसीक्यूज अगर आपको कोई भी करवा रहा है, ठीक है, कोई अच्छा टीचर अगर करवा रहा है उसको फॉलो कीजिए। अगर अदरवाइज आप बोलोगे तो हम लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसके लिए। बट वही है कि हमारा नया चैनल हमने स्टार्ट किया था, बहुत ज्यादा उसमें ट्रैक्शन नहीं मिला, तो इसीलिए ये सब चीजें फिर से स्टार्ट करने के लिए, एक नई चीज स्टार्ट करने के लिए बहुत मोटिवेशन लगता है और फिर ज्यादा कैरी ऑन करता नहीं है। तो आप हाई लेवल के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहो। इसके लिए आपको बहुत भटकने की भी जरूरत नहीं है। अगर यूट्यूब पे कोई करवा रहा है तो वहां से करो, अदरवाइज जो आपका मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है वहीं से आप मॉक्स को भी अब तवज्जो देना स्टार्ट करो। सिर्फ पीवाईक्यूज के पीछे मत भागो, मॉक्स को भी तवज्जो दो, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सेसिव पैनिक मचाने की जरूरत नहीं है कि जीके हमसे होगा ही नहीं। अगर आपने पढ़ाई की है, अच्छे से पढ़ा है, दिमाग ठंडा रखोगे, जीके बनेगा, ठीक है। जीके में स्कोर जो एक समय पे आने लगा था कि 45, 48 इस तरह का भी स्कोर जा रहा था, ये डेफिनेटली थोड़ा डाउन जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से एक वेलकम चेंज ही है, कट ऑफ अगर नीचे जा रहा है तो। लेकिन आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हमसे नहीं बनेगा। अगर आपने समय दिया है, 6 मंथ से ज्यादा का समय जीके को दिया है, किसी कोर्स सोर्स से, अच्छे सोर्स से पढ़ा है, प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगली बात करते हैं जिसका बहुत बेसब्री से आपने इंतजार किया होगा, ये है मैथ्स। मैथ्स में देखो चेंज क्या हो रहा है, लेंदी सवाल आ रहे हैं, ठीक है, और लेंदी क्वेश्चंस की संख्या काफी बढ़ी हुई है। दूसरी, लैंग्वेज चेंज है कुछ सवालों में, फ्यू। ऐसा नहीं है कि
अच्छे लैंग्वेज वाला, सिंपल लैंग्वेज वाला सवाल आ ही नहीं रहा है। कुछ सवालों में लैंग्वेज जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा बदला हुआ है, बट अगर आपको सिलेक्शन पोस्ट का पेपर मिल जाता है आपके एग्जाम से पहले तो फिर इसके बारे में भी आपको निश्चिंत होना है, इसके कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन पोस्ट का पेपर ये लोग जल्दी निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियां तो की है उसके अंदर इन्होंने, उसको तो ये लोग छुपाना चाहेंगे। जैसा भी होता है, अगर सिलेक्शन पोस्ट का पेपर आ जाता है तो आप लेंदी क्वेश्चंस की और ये नए टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करोगे, ये आपको मिस नहीं करना। अगर सिलेक्शन पोस्ट का पेपर आ गया तो फिर आपको मिस नहीं करना। अगर नहीं आता है तब क्या करोगे? अगर नहीं आता है तो आपका जो मॉक प्लेटफॉर्म है उसमें जो हाई लेवल के जितने भी मॉक्स हैं, हाई लेवल मॉक्स आपको करने पड़ेंगे। हाई लेवल वाले मॉक्स जहां से भी आप फॉलो कर रहे हो, टेक्स्ट बुक में भी आपको वहां पे लेवल बता देता है कि ये मॉडरेट लेवल का है, ये टफ लेवल का है। तो हाई लेवल के, अच्छे लेवल के मॉक्स बनाओ। इसके अंदर के जो सवाल है ये आपको इसके लिए सफाइज कर देंगे, बहुत टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चंस में डायग्राम नहीं आ रहे, मतलब डायग्राम वाला जो सवाल होता था आपके डाटा इंटरप्रिटेशन वाले सेक्शन में या दूसरे ज्योमेट्री वाले सेक्शंस में, वैसे सवाल नहीं डाले जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस पे तो डायग्राम मिसिंग ही जा रहा है। तो ये सब चीज के लिए कैसे अडेप्ट करेंगे, इसमें कुछ आपको एक्सेसिव करने की जरूरत नहीं है। बस मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है कि क्वेश्चन जो आएंगे, अगर ज्योमेट्री वाला भी आएगा तो बिना डायग्राम के आएगा, आपको खुद से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें थोड़ी समय लगेगा। तो अब डायग्राम वाले सवाल कम है या नहीं है, मैंने तो अपने पेपर में देखा ही नहीं, एक भी डायग्राम नहीं था पूरे पेपर में। तो सर्वर का कुछ इशू है उनका, उसके वजह से डायग्राम वाले सवाल ये जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, स्टैट्स के सवाल आ रहे भैया, और स्टैट्स के वैसे वाले सवाल नहीं आ रहे कि टेबल दे दिया, ग्राफ बना दिया, उससे आपको सॉल्व करना है। नहीं, यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं स्टैट्स के, कॉन्सेप्चुअल और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या करोगे, स्टैट्स कहीं से भी पढ़ लो। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, पढ़ लो या रिवाइज कर लो। मेंस में ये चीजें ज्यादा आती थी। ठीक है, जो लोग टारगेट ग्रुप में हैं वहां पे इसका टारगेट आज और कल में ऐड कर दिया जाएगा, आप उसका टेंशन बिल्कुल मत लो। लेकिन जो लोग नहीं है वो लोग क्या करेंगे, कहीं से भी किसी भी टीचर से स्टार्ट्स पढ़ लो जिसका आपको पसंद है, और बहुत डीप में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत अंदर नहीं घुसना है। ठीक है, किसी ने भी अगर ढंग से पढ़ा रखा है वहां से पढ़ लो, या फिर अगर आपको कोई सोर्स नहीं मिल रहा है ना, तो क्लास टेंथ की एनसीईआरटी की किताब में स्टैट्स के कुछ बेसिक्स आपको बताए हुए हैं, बस उतना रिवाइज करके जाओ, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, बहुत एक्सेसिव क्वेश्चन, टफ नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप किसी टीचर का खोज पाते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। ये तो हम लोगों ने डाल ही दिया है, और एक काम करूंगा मैं, पिन कमेंट में सोर्स लगा दूंगा। ठीक है, पिन कमेंट में मेरे हिसाब से स्टैट्स का जो बहुत अच्छा सोर्स है वो पढ़ने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और प्रोबेबिलिटी का सोर्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा पिन कमेंट में, अभी वीडियो अपलोड करने के थोड़े समय के बाद। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर बेसिक आपने रिवाइज कर लिया तो काम बन जाएगा। तो अगर आपने पढ़ रखा है, बेसिक जाकर रिवाइज कर लो। अगर नहीं पढ़ रखा तो जो सोर्स मैं प्रोवाइड करूंगा वहां से जाकर पढ़ लेना, लंबा समय आपका इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि आपको बस बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फॉर्मूला अगर आपको पता है आप बना लाओगे, कोई टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, बेसिक आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप अप्लाई करके आंसर निकाल लोगे, कुछ टफ नहीं आ रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, बस रिवीजन होना चाहिए। एक प्रोबेबिलिटी जो आउट ऑफ सिलेबस है, कायदे से टियर 1 में है नहीं, ऐसे सवाल पूछे गए थे सिलेक्शन पोस्ट में। सीजीएल में आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता। ठीक है, बट हमें अपने आप को तैयार तो रखना ही पड़ेगा, अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन का जलवा दिखाया गया है तो इसमें करना क्या है, अगेन आप कहीं से भी इसको बेसिक्स पढ़ के जाओ, क्योंकि इसमें ना केवल क्लास 10th लेवल के सवाल नहीं आ रहे, कुछ 11th 12th के कॉन्सेप्ट से वो भी पूछे गए हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है, इसका भी सोर्स मैं आपको दे दूंगा, अगर आप चाहो तो उन सोर्सेज से जाकर कर देना, या अगर आपने कोई कोर्स परचेज किया हुआ है तो वहां पर जाकर आपने देख लेना है प्रोबेबिलिटी और इसको कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत इसकी बेसिक प्रैक्टिस भी आप कर लेंगे और कोर्स से एक बेसिक रिवीजन करके जाइएगा। अगर आपका रिवीजन होगा तो सवाल निकाल लाओगे, नहीं होगा तो फिर फंस जाओगे इसके अंदर और समय बहुत वेस्ट होगा। मेरा जहां तक ओपिनियन है, प्रोबेबिलिटी क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है तो इसके जो सवाल आएंगे उसको रिजेक्ट करवा दिया जाएगा आंसर की में रिप्रेजेंटेशन डाल के, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हो। बट फिर भी हमें देखना पड़ेगा चीजें कैसे प्ले आउट करती है। सीजीएल तक तो चेयरमैन साहब बोल रहे हैं बहुत चीजों में चेंजेस करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, तो देखते हैं अभी क्या होता है। बट अभी आपको तैयार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एनी हाउ ये आपको मेंस में तो आना ही आना है, तो कर लोगे तो आपको थोड़ा फायदा ही करेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या चीजें हो रही है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ज्यादा आ रहे हैं, बाकी बहुत कोई इसमें ड्रास्टिक चेंज नहीं है। हाँ, इसमें भी फिगर वाले सवाल नहीं दिए गए थे अभी तक, हो सकता है फ्यूचर में दे भी दिए जाए, बट अभी तक फिगर वाले सवाल, फिगर वाले यानी कि आपके कौन वाले, आप मिरर इमेज जो होता है, या फिर पेपर कटिंग है, पेपर फोल्डिंग है, डाइस वाले जो क्वेश्चन है ये सब फिगर वाले सवाल, जिस जहां पे कोई फिगर ड्रॉ किया गया था वो सब नहीं दिया गया था। ठीक, स्टेटमेंट बेस्ड सवालों के लिए आपको कैसे तैयार, स्टेटमेंट बेस्ड से मेरा मतलब है जो क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये क्रिटिकल रीजनिंग के लिए
आपको क्या करना है, E1 कोचिंग पे क्रिटिकल रीजनिंग का एक बड़ा वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से कर सकते हो, या कोई और टीचर आपको पसंद है आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, इसकी बेसिक प्रैक्टिस कर लेना, टीचर के साथ गाइडेड वे में करोगे ना तो थोड़ा सोचने का दिमाग खुलेगा, तो ये करके जाना। फिगर वाले सवाल नहीं, इसके लिए कोई आपको एडेप्टेशन करने की जरूरत नहीं, आपने बेसिक प्रैक्टिस करी, आप प्रैक्टिस करो, उसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। कुछ सवाल कॉमन सेंस वाले आ रहे हैं या इमोशनल इंटेलिजेंस टाइप के क्वेश्चन हो गए, जैसे कि वो वाला है कि क्या बोल सकते हो इसको, कि आपने अपने दोस्त को देखा कि वो किसी का वॉलेट से पैसे चुरा रहा है, तो फिर 4 ऑप्शन दे देगा कि A, B, C, D, आप इसमें से कौन सा एक्शन लोगे। तो ये थोड़े से रिस्की सवाल भी हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर क्या सोच के ऑप्शन लगा रहा है और आप क्या सोच के तय कर रहे हो, इसमें थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है। बट इसके लिए आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। हर चीज के लिए ऐसा नहीं कि मैं आपको स्पून फीड करूंगा कि ये लो यहाँ से सवाल कर लेना, इससे हो जाएगा, या फिर ये टीचर की वीडियो देख लेना। कुछ चीजें आपके अपने दिमाग से होती है और उसके लिए आप बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक, फाइनल इंग्लिश के ऊपर बात करते हैं। देखो इंग्लिश में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कोर ग्रामर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी कि जो एक होता है ना कि आपको ग्रामेटिकल एरर निकालना है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, उसके साथ में कुछ एकदम कोर कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे गए थे। यानी कि आप समझ लो कि क्या वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है, ये कौन सा वर्ब है, ये कौन सा टेंस है, ये सारी चीजें पूछी गई थी। तो इसके लिए आपने जो भी बुक ली है, देखो इसमें ना कोर्सेस वालों को थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है, लेकिन अगर आपने किसी बुक को फॉलो किया था या नोट्स को फॉलो किया था, उसमें से बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो इसमें बुक क्या, एक तो नीतू मैम वाली किताब, या तो वहां से रिवाइज कर लेना, इसका लैंग्वेज बहुत ही प्यारा है, अच्छा है, या फिर SP बख्शी वाली जो बुक होती है, SP बख्शी, वहां से बेसिक कॉन्सेप्चुअल रिवीजन कर लेना। जैसे वर्ब में जाओगे, वर्ब वाला चैप्टर खोलोगे तो वर्ब के बारे में जो जो चीजें लिखी हुई हैं कि ये इस तरह का वर्ब होता है, वर्ब के इतनी परिभाषाएं होती है, ये वो फलाना ढिमका, ये सारी जो चीजें हैं, ये इससे भी सवाल पूछा गया था, तो ये थोड़ा बेसिक रिवाइज करके जाना। वोकैब के थोड़े बेटर सवाल आए थे। अब बेटर का मतलब ये नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं आए थे, प्रीवियस ईयर से भी काफी आए हैं और कुछ अच्छे लेवल का सवाल आए। तो इसके लिए कहां से प्रिपेयर करोगे, देखो इंग्लिश माध्यम का जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर वो एक पैसेज डालते हैं और उस पैसेज के वोकैब आपको अलग करके देते हैं। तो आप इन पैसेजेस को डेली बेसिस पर लगाना शुरू करो, जितना ज्यादा लगा सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक दिन डाला जाता है और चाहो तो पेड भी ले लेना, ये आपके ऊपर। ठीक है, मैंने इसका कोई मतलब ये क्या प्रमोशन मैं इसका नहीं कर रहा हूँ, पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ कि इंग्लिश माध्यम पे आपको मिलेगा, न्यूज़पेपर का पैसेज होता है, तो इस तरीके के पैसेजेस से निकाला हुआ वोकैब ये भी आप कर सकते हो। साथ में जो आपने ऑलरेडी किया हुआ वोकैब है उसको रिवाइज जरूर करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी वेटेज है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि उससे सवाल नहीं आ रहे, उससे भी निकल रहे हैं सवाल। तो आपने जो किया हुआ उसको रिवाइज करना, प्लस इंग्लिश माध्यम। एलिमिनेशन का जो स्कोप है वोकैब में वो कम हो गया है। ठीक है, पहले वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन में भी एलिमिनेशन ट्रिक्स लगते थे, इस बार नहीं लग रहे थे, इस बार कम हो गए थे। ऐसा नहीं कि किसी में नहीं लग रहा था, बट बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस सेट किए गए थे जिसमें कि एलिमिनेशन का गेम डाउन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसके लिए कुछ अडेप्ट नहीं कर सकते हो, बस इतना है कि सोच समझकर अप्लाई करेंगे, आप सोच समझकर अप्लाई कीजिएगा एलिमिनेशन, अगर आप वोकैब में लगाना चाहते हो। मेरे हिसाब से वर्थ द रिस्क नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब नहीं लग रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल है सीनो एंटो के जिसके अंदर ये काम नहीं कर रहा, बट वी विल हैव टू सी। एक बार आंसर कीज आने दो, फिर हम देखेंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप एग्जाम लेवल पे क्या डिसीजन लेते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। ठीक, पैसेजेस जो है थोड़े टफ लेवल के कुछ पैसेजेस आए हैं, हालांकि इससे सवाल तो ग्रामर का ही पूछ लिया गया था, बट पैसेजेस है और PQRS वाले जो क्वेश्चन है। हालांकि PQRS वाला मुझे बहुत दमदार तो नहीं लगा, बट लोग ऐसा कह रहे हैं कि कुछ शिफ्ट्स में PQRS के अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके लिए कैसे, इसके लिए भी आपको वही करना है, इंग्लिश माध्यम के जो पैसेजेस हैं उनको डेली बेसिस पे करना, क्योंकि इंग्लिश माध्यम क्या है, थोड़ा स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से अपने पैसेजेस को पिक करता है, उसी तरीके के या उससे थोड़े ऊपर लेवल का ही पैसेज पूछा जा रहा है, तो ये आप कर लेना। और इसमें ध्यान रखना, क्लोज टेस्ट नहीं पूछ रहा है, क्लोज टेस्ट नहीं पूछ रहा, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप में भी नहीं पूछेगा। मैं बोला दोनों में डिफरेंस हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि क्लोज टेस्ट आपने अब पूरा छोड़ ही देना है, ऐसा नहीं कीजिएगा। आप क्लोज टेस्ट की भी प्रैक्टिस करेंगे और नॉर्मल पैसेज की भी प्रैक्टिस करेंगे। नॉर्मल जो पैसेज होता है, यानी कि जिस पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें ये बात कहाँ मेंशन करी है, इसमें इसका क्या मतलब है, पैसेज के अनुसार ऑथर क्या बोल रहा है, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसके आने के भी चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश माध्यम आप जरूर से करके जाएंगे एग्जाम से पहले, जितना ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के थोड़े लेंदी वाले सवाल आ रहे हैं, इसके लिए बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे थे, PYQ से भी अगर कर रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वहां पे जो लेंदी वाले सवाल है उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि लेंदी वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक, टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छा करना है। मैं फाइनली ये सब बता के वीडियो को एंड करता हूँ। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स आपका काफी समय ले जाएगा। अगर आपने अच्छा टाइम मैनेजमेंट नहीं रखा, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो मैथ्स विल ईट अप योर टाइम। इसीलिए मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप मैथ्स या रीजनिंग से अपने क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट मत कीजिएगा।
अनटिल एंड अनलेस कि आपका वही हाथ बैठा हुआ है, वैसे ही आपका हाथ बैठा हुआ है कि आप रीजनिंग से ही या मैथ से ही स्टार्ट करते हो, मेरे अनुसार आप जो है सो जीके या इंग्लिश से स्टार्ट करना थोड़ा आपको हेल्प होगा। बट आप अभी तक आपने जहां पे हाथ बैठाया हुआ है, जैसे आपने बैठाया हुआ उसी को फॉलो करना। बस मेरा ये कहना है कि समय बचा बचा कर चलिएगा, क्वेश्चंस को स्किप करने में घबराइएगा नहीं। क्वेश्चंस आपको स्किप करने पड़ेंगे। आप बोलोगे तो मैं कोई टफ लेवल का मॉक नए इंटरफेस में निकाल के आपको सामने सॉल्व करके दिखा दूंगा, बट प्रॉब्लम वही है कि मैंने जितने भी मॉक्स अभी देखे 3-4, कोई भी उस तरीके का नहीं बना पा रहा है। मैंने जो बोला ना, एक स्टूपिड इंटरफेस की मैंने बात की थी, वैसा कोई कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, फिगर वाले क्वेश्चन डाल ही दे रहा है, या फिर आप बोलो कि मतलब जो चीजें वहां पे आई थी ना एग्जैक्ट, उसको रेप्लीकेट कोई नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए बेस्ट होगा कि सिलेक्शन पोस्ट का कोई पेपर लेकर के मैं बनाऊंगा, अगर वो आउट होता है तो। और मैं आपको सामने ये टाइम मैनेजमेंट करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये मैं बोल कर बताना बहुत मुश्किल है कि टाइम आपको कैसे मैनेज करना। थोड़ा सा यूनिकनेस हुआ है मैथ्स के पेपर में, ये मैं एकदम एक्सेप्ट कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट में मैंने 30 मिनट का टाइम बचाया था मैथ्स में, उसके बावजूद थोड़ा पैनिक हो गया था मैथ्स के क्वेश्चंस की वजह से, क्योंकि लैंग्वेज नया था। बट आप धीरे धीरे जब अडेप्ट कर जाओगे ना, सिलेक्शन पोस्ट का अगर पेपर आ गया, देन यू विल बी द लकीएस्ट। इसको अगर आप बना लोगे तो एक बार अडेप्ट कर लिए ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए थोड़े अच्छे लेवल के मॉक्स अभी प्रैक्टिस करके जाना, ठीक। ऐप के सभी कोर्सेज पे अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हो फाइनल 50 का, इस कूपन कोड को इस्तेमाल करने के बाद आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा एग्जाम क्लस्टर ऐप के सभी कोर्सेज पे। एग्जाम क्लस्टर ऐप में सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है जीके जीनियस बैच का, जिसमें आप जीके की तैयारी कर सकते हो 100 से 120 आवर्स के क्रिस्प एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ। इन कंटेंट को, इन वीडियोस को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है, और अभी नए पैटर्न और नए क्वेश्चंस के हिसाब से इसमें और अपडेशन कर दिया जाएगा, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेंस में हम इसमें और एडिशन करेंगे और इसको और ज्यादा अपग्रेड करने वाले हैं मेंस के लिए। प्लस अपकमिंग जो एग्जाम्स है सीजीएल 26 वाले, हम आपके लिए कभी भी डिफरेंट बैचेस लॉन्च नहीं करते दूसरों की तरह कि कल को इसका सेकंड वर्जन, थर्ड वर्जन और फोर्थ वर्जन आ रहा है। ये सब काम हम नहीं करेंगे। जीके जीनियस बैच का एक सब्सक्रिप्शन आपको बाय करना है। जो चेंजेस होगा, जो भी अपग्रेड हम करेंगे, वो इसी बैच के अंदर करते जाएंगे, ताकि जो पुराने यूजर्स हैं उनको अलग से कोई नया बैच परचेज करने की जरूरत नहीं। तो इसमें जो भी अपग्रेडेशन, अपडेशन होने वाला है, सब कुछ इसी बैच के अंदर हो जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट जो जीके है उसकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स। इसके अंदर आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, पीडीएफ नोट्स, जो कि अभी ऐप के अंदर ही खुलेंगे। ये इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश मीडियम का कोर्स है, तो इसको प्योर हिंदी मीडियम वाले प्लीज अभी बाय ना करें। लूसेंट या किसी भी दूसरी किताब से ज्यादा डीपर, बेटर और अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। डेमो वीडियोस अवेलेबल है एग्जाम क्लस्टर ऐप में, इसको जाइए और इसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। डेमो वीडियोस यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में अगर आपको कुछ भी डाउट है इस बैच के बारे में, तो आप व्हाट्सएप नंबर 8987921161 इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। साथ में कूपन कोड फाइनल 50 का इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो इससे अभी कुछ समय के लिए आपको 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा।